धर्म के सामाजिक आयाम, धर्म का सामाजिक पक्ष। धर्म ने सारी दुनिया के समाजों को, समुदायों को जो एकजुटता दी है, जो आइडेंटिटी दिया है। जब हम कहते हैं भारतीय, तो एक आइडेंटिटी भारतीय के नाम पे यदि अमेरिका में, दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप कहें इंडियन, तो एक खास तरह का चित्र, एक खास तरह का जो भाव है आपके मन में आएगा। यह जो आइडेंटिटी है समाज की, समुदाय की, व्यक्ति की, यह इस आइडेंटिटी को धर्म ने दिया है। जो साझा फेथ सिस्टम है, जो कलेक्टिव फेथ सिस्टम है, वह भी धर्म की ही देन है। कि हम दक्षिण भारत में रहते हो, भारत के इस हिस्से में रह रहे हैं, भारत के पूर्वी हिस्से में हो, भारत के वेस्ट वाले पार्ट में हो, सेंट्रल इंडिया में हो, कहीं भी हैं, फिर भी हम कहे जाते हैं भारतीय। तो वो क्या है भारतीयता? जो साझा फेथ सिस्टम है कि शिव हमारे लिए भी आराध्य हैं, राम हमारे लिए भी आराध्य हैं, दक्षिण के लिए भी, उत्तर के लिए भी, पूरब के लिए भी। जो साझा फेथ सिस्टम है, जो साझी विश्वास प्रणाली है, ये धर्म की सामाजिकता को सबसे बड़ा आप कहिए कि समर्थन है, या सामाजिकता को गढ़ने में, सामाजिकता को आगे बढ़ाने में धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। रीति रिवाज, जो कस्टम्स हैं, जो सामुदायिक गतिविधि है, जो कम्युनिटी एक्टिविटीज है, यह भी धर्म ने ही दिया है मुख्य रूप से। यह अलग बात है कि आज हम उन सामुदायिक गतिविधियों को, कम्युनिटी एक्टिविटीज को आज हम सेकुलर एक्टिविटी मान लें, लेकिन इनिशियली जो रिचुअल्स हैं, जो कम्युनिटी एक्टिविटीज है, वह धर्म ने ही समाज को दिया है, समाज को नर्चर किया है। उन रीति रिवाजों के लिए, उन सामुदायिक गतिविधियों के लिए, उस कम्युनिटी एक्टिविटीज के लिए समाज को टेम किया है, ग्रूम किया है, नर्चर किया है। तो समाज के ऊपर जो नियंत्रण है, जो एक हम पूरी दुनिया में एक समाज देख रहे हैं, और वो क्या, वो समाज पुलिस से, व्यवस्था से, संविधान से और कानून से नियंत्रित है। दुनिया में हजारों लोगों ने ये कहा है, लिखा है कि कानून, संविधान, देश, व्यवस्था, सरकार, सेना, पुलिस समाज को नियंत्रित नहीं कर सकती है। समाज का सबसे बड़ा नियंत्रण आज भी धर्म है। हजारों लोग कुछ करने और कुछ न करने के पीछे धर्म का हस्तक्षेप, धर्म का इन्फ्लुएंस होता है। आप जा रहे होते हैं, रास्ते में एक पर्स मिल जाता है गिरा हुआ, हो सकता है कि कुछ लोग उस पर्स से यदि उसमें नोट भरे हैं तो वो रख लेंगे, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे, यदि पर्स की आइडेंटिटी मिल जाए कि किसका है, उसे फोन करके, उससे संपर्क करके उसका पर्स वापस करेंगे। यह जो सामाजिकता है, यह किसने सिखाया? सिखाया धर्म ने। अब क्योंकि ज्ञान, नॉलेज, पावर, या आप कहिए कि आधुनिक युग में जो विचारों का विकास हुआ है, इसमें आप ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो जो है सेकुलर एक्ट है। आज ये सेकुलर एक्ट हो सकता है, लेकिन इसे धर्म ने ही समाज के अंदर डाला है। समाज के अंदर लोगों को जो संस्कार हैं, जिन संस्कारों से हम पिता पुत्र, पूरे रिश्ते नाते, समाज, उम्र में बड़े छोटे का लिहाज, सम्मान, ये सारी चीजें सामाजिकता को धर्म ने ही दिया है। धर्म ने ही इसके लिए समाज को नर्चर किया है, टेम किया है, ग्रूम किया है। तो सामाजिक परिवर्तन का जो वाहक है, जिस सामाजिक परिवर्तन से हजारों वर्षों से समाज गुजरते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, वह धर्म का सामाजिक पक्ष है। और धर्म ने ही समाज को लगातार नर्चर किया है, लगातार सकारात्मक। और यह बात ठीक है कि सामाजिक परिवर्तन में धर्म ने केवल सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई, धर्म के नकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे सती प्रथा। तो धर्म का यह नकारात्मक पक्ष है सामाजिक परिवर्तन की दिशा में। तो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जाति व्यवस्था नकारात्मक पक्ष है, अनटचेबिलिटी नकारात्मक पक्ष है, महिला और पुरुषों के बीच भेदभाव नकारात्मक पक्ष है। तो धर्म ने सामाजिक विकास में, सामाजिक परिवर्तन में केवल सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई है, नकारात्मक भूमिका में भी निभाई है। क्यों? क्योंकि धर्म का जो सामाजिक पक्ष है उसे निर्मित कौन कर रहा है? व्यक्ति, हम आप कर रहे हैं। तो हमारी
जो निगेटिविटी है वह भी धर्म के माध्यम से ही आगे बढ़ जाएगी। हमारी पॉजिटिविटी सामाजिक परिवर्तन में धर्म की भूमिका को जहां महत्वपूर्ण बनाएगा, हमारी निगेटिविटी उसका नकारात्मक प्रभाव भी समाज पे डालेगी। यही कहना है कि भारतीय समाज में ऐसी बहुत सारी बुराइयां, एविल्स, चाहे वो सती कस्टम हो, विधवा पुनर्विवाह का न होना हो, अनटचेबिलिटी हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, सोशल डिप्राइवल हो, कास्ट सिस्टम हो, ये भी धर्म का नकारात्मक पक्ष है और इसे भी धर्म ने ही संवर्धित किया, धर्म ने ही समाज के लिए इसको टेम किया है, नर्चर किया है, ग्रूम किया है। तो धर्म के जब सामाजिक आयाम की बात करेंगे तो इसके दोनों आयाम हैं, सकारात्मक भी, पॉजिटिव रोल भी है धर्म का समाज के विकास में, समाज के परिवर्तन में, तो नकारात्मक भी है और वो रहेगा। केवल धर्म सकारात्मक और नकारात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म आगे बढ़ता है, परिवर्तन का वाहक बना है, उसका माध्यम हम ह्यूमंस हैं। तो हम ह्यूमंस में पॉजिटिविटी भी है, निगेटिविटी भी है, इसलिए धर्म का यह दोनों पक्ष सामाजिक आयाम के रूप में हमारे सामने आया। थैंक यू।